बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी व्यक्तित्व है जो महानगर के बीच रहकर इस तेज रफ्तार की जिंदगी में कैसे लोगों के अंदर आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक मूल्यों और सकारात्मक सोच को जगा रही है। आज हमारे बीच एक ऐसी दीदी है जो 1969 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, वर्तमान समय में आप नॉर्थ मुंबई में एज अ सब सेंटर इंचार्ज सेवाएं दे रही है। आप है ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा दीदी। आप 56 वर्ष से अपने आध्यात्मिक यात्रा को संपूर्ण मर्यादा पूर्वक सरल स्वभाव से चलाते आ रही हैं। चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अमूल्य अनुभव। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जैसे कि बहुत सारे आपके ऐसे तो मैंने गुणों के चार्ट देखे, तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आज आप अपने 56 वर्ष मैं समझती हूँ ब्रह्मा कुमारी इसके पूर्ण किए हैं? क्या रही आपकी आध्यात्मिक यात्रा? ये आध्यात्मिक यात्रा जी शुरू हुई हमारी इसी प्रकार से कि मेरे लौकिक फादर के फ्रेंड थे। उनका हमारे घर में आना जाना काफ़ी था जी। और वो मुझे गायत्री करते हुए देखते थे, तो उनके मन में आया कि इनको मैं एक बारी जी सेंटर पर ले जाऊं। पहले उन्होंने अपने घर में बुलाया, वहाँ उनके घर में भी गीता पाठशाला थी तो प्रदर्शनी आदि दिखाई, और फिर वो मुझे 7 डेज कोर्स के लिए बॉम्बे में कांदीवली में डॉक्टर निर्मला बहन थी जी, तो उस सेवा केंद्र पर लेके गए और कोर्स मैंने शुरू किया। लेकिन मुझे रुचि यहाँ इसलिए थी कि मुझे ध्यान में, साधना में बहुत ही इंटरेस्ट था, और उसमें भी बचपन से मुझे ये था कि मुझे भगवान से मिलना है जी और उनके साथ मुझे बातचीत करनी है। तो यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि भगवान आए हैं जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा ये जो सोच है ये यहाँ पूरा हो सकता है। तो फिर मैंने रेगुलर वहाँ पर जाना है वो शुरू किया। और एक दिन तो ऐसा आया कि जब ये सब कहते थे कि मैं एक एक से पूछती थी आप भगवान से मिले जी, आपकी बातचीत हुई? तो वो यहाँ आए थे आबू में और बाबा से मिलन होता था, बातचीत वहाँ। तो एक दिन मैं इतनी निराश हो गई कि मैं भगवान आए हैं और ये सब बातचीत करते, मेरी तो होती नहीं है, मैं नहीं थी। तो मुझे हुआ मैं ध्यान में बैठूं तब बातचीत होनी चाहिए, भगवान आना चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है। तो अभी भी मेरे कौन से पाप रह गए हैं कि जो मुझे भगवान मिलते नहीं और बात नहीं होती है। फिर घर जाके मुझे बहुत रोना आने लगा। तो फादर ने हुआ कि क्या अभी ये बात, ये दर्द किसको बोलूं कि भगवान जी मिलते नहीं है। फिर मैंने सच बताया जी। फिर वो मेरे साथ आए सेंटर पर, कहा कि भाई यहाँ आती है और इनको तो ये है कि भगवान से मिले कैसे। तो डॉक्टर निर्मला बहन ने कहा कि हम इनको ले जाएंगे माउंट आबू में और वहाँ पर अवतरण होता है और फिर भगवान से मिलना और बातचीत होगी जी। तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। तो इस तरह से मेरा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ना हुआ। और यहाँ आने के बाद भी मेरी रुचि मेडिटेशन में अधिक रही और उसमें जो शांति, खुशी के जो अनुभव होते थे और मैं उस योग में जैसे तल्लीन लवलीन हो जाती थी, खो जाती थी, तो उसमें जो एक आंतरिक सुख मिलता था, आंतरिक खुशी मिलती थी, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। दीदी तब आपकी उम्र कितनी थी उस समय? करीब होगी 18-19-20। तो आपको लगा नहीं मैं थोड़ा पढ़ाई करूं, दुनिया देखूं? क्योंकि मैं समझती हूँ मुंबई जैसे शहर में रह के आपको ऐसा अनुभव होना ये तो बहुत, क्योंकि बचपन से मुझे था कि
ये करना है। और फिर यहाँ आके मैंने देखा कि अपनी लाइफ से हम बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं। जी। यदि मैं पढ़ाई में, जॉब में इन्वॉल्व हूँ तो फिर यहाँ मैं समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत सुंदर। जो सेवा करना है उसमें मेरा टाइम कितना। और बॉम्बे जैसी लाइफ में तो जॉब में जाओ तो सुबह जाओ तो रात को आओ, आपको मेडिटेशन करने का कि आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का मौका भी नहीं मिले जी। तो फिर हम सेवा कैसे कर पाएंगे। तो मुझे होता था कि बहुत सारी लाइफ हमने अपने लिए तो जिए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा करें कि जो दुनिया को कुछ हम दे सके। तो दीदी फिर आप मैं समझती हूँ 69 की बात सुना रहे हैं हाँ, आप। हाँ। फिर उसके बाद आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ हाँ, गए। जुड़ गए। तो वो कौन सा फर्स्ट सेंटर था जहाँ आप अपना पहला कदम रखे, और वो घुसते ही मैं समझती हूँ कुछ तो ऐसा अनुभूति या परमात्मा से मिलने के बाद वो कौन सा पहला क्षण कहूँ या अनुभव कहूँ जो आपको महसूस हुआ, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी कुछ अनुभूति हो। कांदीवली से ही डॉक्टर निर्मा बेन थे जी। तो कांदीवली में ही फर्स्ट मेरा सेवा के लिए रहना हुआ। निर्मा बेन का विदेश जाना हुआ और उसके बाद वहाँ मेरा रहना हुआ। जी। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की जीवन है वो दुनिया की कितनी झंझटों से परे है। बिना एक्सपीरियंस के लग रहा था आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि बॉम्बे की लाइफ तो बचपन से देखते ही आए थे हम लोग कि किस प्रकार की जीवन वहाँ पर है। और अपने मित्र संबंधियों के पास भी आना जाना और उनकी लाइफ को भी तो देखते थे ना कि क्या लाइफ है। तो उन्हीं से ही पता चलता था कि वही इस जीवन में है क्या। नहीं तो बचपन से ये सब संसार को तो देख ही रहे थे कि कितने लोग भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं और आंतरिक सुख तो उनको मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ आए तो जो शांति थी, जो शुद्धि थी, आपस में रिलेशन में जो निस्वार्थ प्यार था, स्नेह था और सेवा भाव जो था कि कोई भी अपेक्षा के बिना, कोई भी प्राप्ति के बिना यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें ये लोग अपना सब कुछ सर्व शक्तियाँ, तन मन सब धन सारा जुड़ा के सेवा कर रखे हैं। तो जरूर इसमें कुछ तो राज है जी। तो आपको डाउट नहीं हुआ कि ऐसे बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, कहीं कुछ दूसरा तो नहीं है? हाँ, नहीं मेरे को कभी नहीं डाउट छाया इससे। बहुत सुंदर। तो जब पहली बारी मुझे था कि मैं भगवान से मिलूं और डॉक्टर निर्मा बेन मुझे यहाँ ग्रुप था उसमें ले आए थे, तो उस समय पर कुछ ट्रेनिंग जैसे था। उस समय पर ट्रेनिंग शब्द भी नहीं था, भर्ती कहते थे। तो उसमें मैं आई थी और उस समय पर जब हमारी कन्याओं का ग्रुप था तब बाबा ने है ना ऐसे कहा कि हर कन्या की अपनी है ना विशेषता, अपना गुण है। जब बाबा के माँ वाक्य सुने तो मुझे हुआ कि मेरे में कौन सा गुण है। लेकिन मैं खुद सोचूं तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि स्वयं भगवान बाबा बतावे तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे पूर्ण रूप से निश्चय विश्वास में थे कि हाँ मेरे में ये चीज है जी। उसके बाद तो हमारी भट्ठी शुरू हुई, पूरी हुई। और उस समय पर जब समाप्ति रहती थी तभी भी अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती थी और फिर पर्सनल मिलते भी थे। तो ऐसे हाफ राउंड में मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी, बॉम्बे की कुछ और कन्याएं थी। बाबा ने हम सबको दृष्टि दी और लास्ट में जब मुझे दी तो बाबा दृष्टि देते रहे थोड़ा लंबा समय। और फिर मेरे से क्वेश्चन किया कि बच्ची अपनी विशेषता को जानती है? तो मैं तो 7-8 दिन में तो ट्रेनिंग लेने में थी, व्यस्त वो भूल गई। लेकिन बाबा ने मुझे पूछा कि अपनी विशेषता को जानती है? 3 बारी बाबा ने पूछा। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने हिम्मत की क्योंकि अंदर से तो था ना बाबा बताए। तो मैंने कहा कि आप ही बताइए कि मेरे में क्या विशेषता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची
तुम बहुत सरल चीज हो, और सरल चीज होती है तो माया है ना, कोमल पत्तों को खाती है, इसलिए उसमें सावधानी रखनी है। जी है ना जी। सरलता बहुत अच्छी, क्योंकि जैसा चाहिए वैसे मोल्ड हो सकते हैं। बहुत सुंदर। तो बाबा ने ये चीज़ कही, तब मुझे क्लिक हुआ, मैं जो भूल गई थी। मैंने कहा कि वाह, मेरे संकल्प को भगवान जान लेता है और बिना पूछे उसका मुझे जवाब भी दे देता है। तो मेरा फेथ और निश्चय है ना, मेरा बढ़ गया। और फिर उसके बाद भी एक के बाद एक ऐसे होता गया कि जो मैं सोचूं और बाबा के द्वारा है ना वो चीज़ें होती गई। तो मेरा निश्चय और भी दृढ़ होता गया यहाँ पर, और मेरी सेवा में भी रुचि बढ़ी। बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। जैसे आपको परमात्मा, मैं समझती हूँ, वरदान मिला कि आप सरल चित हैं। आप तो थे ही, पर भगवान ने कहा, मतलब वो बढ़ गया। और तो मैं समझती हूँ दुनिया में सरलता को बहुत बड़ा कमजोरी मानते हैं। तो आप कैसे मुंबई जैसे शहर में रह के इस गुण को धारण करके कैसे आप इतने दिन अपने ब्रह्मा कुमारी के आप बिताए हैं? कौन सा ऐसा परीक्षा कहूँ, क्योंकि आज की महिलाएं मैं समझती हूँ सरल होना मतलब वो सोचते हैं लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। तो आप ऐसा चीज़ बताइए कि उनको लगे यस ये गुण ही है, कोई हमारा फ़ायदा नहीं उठाता। तो सरलता के गुण से जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया कि सरलता होने के कारण लोग बहुत आसानी से हमारे समीप आ पाते हैं। बहुत सुंदर। और सरलता होने के कारण उनके अंदर मैंने जो महसूस किया कि सपोर्ट करने की भावना, कि भाई सरल व्यक्ति है तो वहाँ हमें कोई छल कपट और कोई बात और नहीं होगी। तो वहाँ हेल्प करने की भावना भी, प्यार भी बढ़ा, सपोर्ट करने की भावना भी उनकी बढ़ती गई, और लोगों को नज़दीक आना आसान लगता था। लेकिन ये है सरल व्यक्ति का, जो आपने कहा कि कोई बेनिफिट भी उठाते दुनिया में है दीदी ऐसा। हाँ, लेकिन परमात्मा ने इस ज्ञान के द्वारा, कहे मेडिटेशन के द्वारा, परख शक्ति मैंने देखा कि परख शक्ति इसकी हमारी बहुत ही शार्प हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति जब मिले, जब बातचीत करें, और उनके नैन, उनके चैन, उनसे फिर अंदाज आ जाता था कि ये कुछ और भावना और भावों से ये हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो मैं खुद वहाँ पर सावधानी है ना रखती थी। हाँ दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया। और जैसे कि मुंबई जैसे शहर में रह के आप देखते हैं महिलाएं बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ व्यस्त हैं, स्वयं के लिए टाइम नहीं निकालते हैं उन लोग। तो आप कैसे वहाँ की महिलाओं को ऐसे प्रेरित करते हैं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़े और कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं? उसका कुछ अनुभव अगर आपके पास है तो। वहाँ ये तो बात आपकी बहुत ही सही है, और उसमें भी जो यंग महिलाएं हैं वो तो अति व्यस्त है, घर संभालना, जॉब को भी संभालना, और आजकल के समय में तो जॉब संभालना भी एक चैलेंज का काम है। तो इतने व्यस्त तो वो रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनके अंदर एक शांति की खोज तो है जी। और भले प्रेम की बहुत सारी बातें दुनिया में हैं, लेकिन निस्वार्थ प्यार की भी वो प्यासे तो है जी। और जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आते हैं और वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान और बहनों के माध्यम से जो निस्वार्थ प्यार उनको मिलता है और वहाँ का जो शांत वातावरण, वो दिन भर के जो अपने जॉब का टेंशन वगैरह लेके आते हैं, लेकिन वहाँ आते ही उस वातावरण में एक
शांति उनको महसूस होती है कि हमको कुछ यहाँ आके बैठने से भी हमको कुछ मिल रहा है। बहुत सुंदर जी। और वहाँ आकर के बैठती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो उनको मिलता है तो उनके विचारों में और उसकी लाइफ में ऐसे होता है कि सारा दिन जो हम मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली जो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो नहीं मिलता है जी, वो यहाँ थोड़े से क्षणों में, थोड़े से समय में वो प्राप्ति होती है। तो उनसे बहुत रिलैक्स मेंटली होते हैं, इसलिए उनको आकर्षण होता है कि हम इस स्थान पर जरूर जाएं। दीदी जैसे कि वहाँ तो बहुत सारे अनेक व्यक्ति हैं जो बहुत सारे, मैं कहूँ गुण कहें और गुण भी कहें है, लेकिन उनका प्रभाव आप लोगों को नहीं पड़ता जब वो आते हैं या आप जाते हैं उधर, तो तब आप लोग क्या करते हैं फिर? हाँ, उनके अंदर तो हर एक व्यक्ति अंदर गुण अवगुण तो है ही जी। और बॉम्बे जैसे शहर में तो फैशन और बहुत पार्टियाँ और किटी पार्टी और बहुत सारे आकर्षण तो वहाँ पर है ही जी। और उसमें वो लोग काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो एक बारी ये अंतरात्मा का जो क्या कहे रस और सुख एक बारी जिसने टेस्ट कर लिया तो फिर ये सारी बातें हैं वो उनको फीकी लगती है। बहुत सुंदर। और दूसरा फिर उनकी लाइफ की प्रॉब्लम भी तो शेयर करते हैं ना, भले कितने भी फैशन करके आए, बहुत सारी चीज़ें जीवन में उनकी पोस्ट होती है, पगार अच्छी होती है, ये सारी बातें उनमें हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके अंदर कुछ न कुछ खालीपन जी और कुछ प्रॉब्लम में घेरे हुए तो वो है ही। और उनका सॉल्यूशन वो कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं मिलता नहीं उनको। और यहाँ पर इस संस्था में आकर के उनको मिलता है तो हमें लगता है कि कितना हम इन सारी झंझटों से दूर है। और ऐसे महसूस होता है कि सारे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सुखी हम है। बहुत सुंदर। तो दीदी आप लोग ऐसा कौन सा शक्ति मैं समझती हूँ लेके चलते हो कि ऐसा लगता है कि अगर मैं ये गुण या शक्ति धारण करती हूँ तब सामने वाला परिवर्तन होगा, वो कौन सा शक्ति है? मुझे होता है कि जब कोई हमारे सामने आता है तो जो इस विद्यालय से सीखा है जी कि उनको एक आत्मिक भाव से देखो और साथ साथ जो ज्ञान हम सुनाते हैं वो उनके प्रति रहम, एक कल्याण की भावना और कुछ उनको देना है हमको न, जो उदार दुनिया में नहीं मिलता है वो चीज यहाँ मिलनी चाहिए। ये शुद्ध भावना उन व्यक्ति के प्रति हमारे मन में रहती है और साथ साथ परमात्मा से कनेक्ट होकर के उस आत्मा के लिए भी हम ये सोचते हैं कि भगवान आपके घर आई हुई आत्मा है, यहाँ से उसको जो चाहिए ना वो मिलना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी ईश्वर से जब मनोमन बात करती हूँ तब मैं कहती हूँ कि भगवान देखो इनको क्या चाहिए मुझे पता नहीं, आप जानते हो, देने जानने वाले भी आप, देने वाले आप हैं। मैं बीच में एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप जो कुछ दोगे मैं बहुत अच्छे से वो भोजन उसको पिरोस दूंगी और खिलाऊंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस भावना से जब भगवान की याद में उनकी बात सुनते हैं, उनको देखते हैं तो उनको जो चाहिए ना जी वो बातें ऑटोमेटिकली है ना मुख से निकलती है। तो उसके बाद वो मिलते हैं ना तो ऐसे सुनने में जैसे एकाग्र हो जाते हैं और जब उनका कंसंट्रेशन हो जाता है तो उनको लगता है कि इनसे कोई पावर
मुझे शक्ति है वो मिल रही है, और जी। उनको ये आश्चर्य लगता है कि इनको कैसे पता चला, मुझे जो चाहिए था वही बातें निकली, लेकिन वो जानता है। बहुत सुंदर। और जो भावना की वो शुद्धि होती है उस आत्मा को देने के लिए, तो परमात्मा वो कार्य है ना करवा लेते हैं। उसके बाद तो ऐसे दीवाने हो जाते हैं। बहुत दीवाने हो जाते हैं। 56 वर्ष पूर्ण किए आपने आध्यात्मिक यात्रा में, तो कौन सा एक बड़ा रियलाइजेशन जो अंदर में मैं समझती हूँ हर एक को अपने जर्नी में आता है? तो इस आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद मेरे में आया हुआ परिवर्तन और जो रियलाइजेशन की बात है कि किया, पहले ऐसी नेचर थी कि कभी किसी से अनबन हुई, उसके बाद फिर लाइफ में मैं कभी उनके साथ फिर कांटेक्ट में नहीं आती थी जी। फिर मेरी लिस्ट से वो बाहर। फिर मैं उनसे संपर्क संबंध बिल्कुल, कितना वो चाहे ना तो भी नहीं माना, नहीं। एक ऐसी नेचर थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइज भी हुआ, और मुझे लगा कि मुझे जब सेवा करनी है तो ये नेचर काम नहीं लगेगी। वंडरफुल। ये काम मुझे नहीं आएगी। इसलिए फिर मैंने अपने आप में परिवर्तन किया कि हर व्यक्ति अलग अलग नेचर की, अलग अलग संस्कार की है, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी सेवा करनी है। बहुत सुंदर। तो फिर मैंने अपने आप में चेंज लाया कि कभी किसी की बात अच्छी ना लगे, किसका व्यवहार अच्छा ना लगे, कोई अपने लिए क्रिटिसाइज करे, कि कोई निंदा भी करे, लेकिन अभी मैं है ना उस चीज को चित्त में नहीं रखती हूँ। तो क्या अभ्यास करते थे उसके लिए आप? हाँ, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उसने अपने संस्कार है, वो उसने दिखाए। मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान से, ध्यान से मेरे संस्कार तो अच्छी बने हैं। मैं किसी से दुश्मनी, घृणा भाव, ने ईर्ष्या का भाव या उसको नीचे गिराने की भावना, उसमें चेंज आ गया। मुझे हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, उसने कहा तो मुझे क्या लग गया, लेकिन मुझे उनकी सेवा करनी है, तो मुझे संबंध और संपर्क बना करके रखना होगा। तो मन में वो बात न रख करके उनके अंदर अच्छाई भी तो है। बहुत सुंदर। वो चीज़ें तो थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं। और मेरे जीवन में अच्छाई भी तब आएगी कि उसकी अच्छाई को देखूंगी और उनके संपर्क में रहूंगी, तो मेरे अंदर वो चीज़ आएगी। यदि मैं संपर्क ही नहीं रखूंगी तो मेरे पास वो चीज़ आएगी कैसे? और साथ साथ मेरे पास जो अच्छाई हो मैं दे कैसे सकूंगी? संबंध ही नहीं रखूंगी, बात नहीं करूंगी, तो उनको दे नहीं सकूंगी, उसे मैं ले नहीं सकूंगी। बहुत तो ये रियलाइजेशन से फिर मैंने अपना अप्रोच है ना बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ आज के दुनिया में इतने लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, हम विशेषता नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हो रहे हैं। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से ज़रूर लोगों को सॉल्यूशन मिला होगा कि जितना हो सके हम अपने को सरल बनाएं और दूसरा संबंधों को अच्छा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने दीदी जी से सीखा कि पहले अपने गुण को पहचानो, फिर उसमें काम करो, फिर वही गुण आपके संबंधों के लिए बहुत बड़ा चांस बनेगा उसको मधुर बनाने के लिए। जैसे दीदी ने बताया कि वो अपने ऊपर काम की, उसके बाद उन्होंने जैसे बताया कि अगर सामने वाले को परिवर्तन करना है तो पहले खुद परिवर्तन होना आवश्यक है। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से आपको बहुत सारे हल मिले होंगे जो आपके जीवन में, रोज की दिनचर्या में ज़रूर काम में आएंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।